तो हुआ क्या कि घर पे अक्सर उसकी जरूरत पड़ती रहती है सीढ़ी की। सीढ़ी समझते हो ना, लैडर, जीना। मुझे तो यहां आगे पता चला कि दिल्ली में आगे पता चला कि जो सीढ़ियां होती है उसको जीना भी कहते हैं, है ना। क्योंकि घर पे कोई आए हुए थे दिल्ली में जब मैं शिफ्ट हो गया था, बोले जीना कहाँ है। मैं कहा जीना धरती पे है और कहाँ जी होगी। फिर मैं कहा यार जीना कहाँ है, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। फिर पता चला कि हाँ, जीना सीढ़ियों को कहते हैं। तो भी घर पे जरूरत पड़ती रहती है कुछ सामान उतारने के लिए ऊपर वाले कबर्ड से। तो बाकी मतलब आस पड़ोस से मांग के लाने में वो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, और आपको जाना पड़ता है मांगने। घंटी बजाओ, नमस्ते आंटी, एक फेक स्माइल, और आंटी आप कैसे हो। आंटी भी समझ जाती है कि बोले ये बता घंटी क्यों बजाई है, वो सीढ़ी मिलेगी। हाँ, और अभी आंटी बस काम होती है आपको दे जाएंगे। और जबकि रियलिटी इज आंटी बेचारी खुद मांगने आती है वापस 3 दिन बाद में कि वो रखी हुई है, उसका काम हो गया, कि जो तुम लेके गए थे वो काम हो गया। तो मैंने कहा इस चीज से बचने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, मैं खर्चा कर ही देते, कब तक मांगते रहेंगे। तो भाई साहब मैंने मंगवा ली वो सीढ़ी, ठीक है। और सुबह सुबह का वक्त था, क्लास यहाँ पे चालू हुई नहीं थी प्रयास की, तो मैं घर पे ही था। इतने वो डिलीवरी बॉय वो लेके आ गया। अब एज यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली वाले जितने भी लोग होते हैं कि भाई साहब इसमें कोई डिफेक्ट निकल ना जाए, इसलिए वाइफ को बोला, वाइफ ने मुझे बोला कि तुम इसकी अनपैकिंग करो और मैं वीडियो बनाती हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो हम दिखा पाएंगे। मैं कहा चलो ये ठीक है। तो भाई वीडियो बनाई, सही था एकदम, सब बढ़िया, एकदम सब बढ़िया निकली। उसको खड़ी की। अब घर में हैवी वेट मैं ही हूं, तो मेरे को एक और टास्क दिया गया कि इसकी मजबूती चेक कर, चढ़ के, मतलब चेक करो चढ़ के कि इसकी मतलब कहीं गिर विर ना जाए, टूट वूट ना जाए। मैं कहा अच्छा। तो मैं चढ़ गया। एक मतलब उसमें 5 स्टेप थे शायद, मैं तीसरे चौथे स्टेप पे आ गया, क्योंकि ऊपर फिर छत थी। मैं कहा क्या ऊपर निकाल लेंगे क्या भाई तो मैं कहा एकदम मजबूत है। बोले अच्छा। और मैं ऐसे देख ही रहा था कि मजबूत है, मैंने देखा वाइफ नहीं दिख रही। तो वाइफ बालकनी में जाकर वो जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है वो ले आई। मैं कहा अभी तो नहीं नहीं है, इसके कहां। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सर के ऊपर पंखा है। मैं कहा, बोले ये साफ कर दो। बोले ये थोड़ा ऐसे प्यार से, समझा, काम भी ऐसे दिया मुझे पता भी नहीं चला। बोले ये लो कपड़ा और ये जो पंखा है ना इसको साफ कर दो। और मैं किस काम के बीच में उठ के आया था, मैं पीपीटी बना रहा था। वो घंटी बजी तो फिर वो लेडर को अनबॉक्सिंग चल रही है उसकी। फिर वहीं पे थोड़ा दिमाग, फिर मुझे भूल गया था कि मैं पीपीटी किसी काम के बीच में हूं। अब मैं भी भाई ऊपर, अब इतने ऊपर पंखे के नजदीक पहुंचे हुए, मैं उसको साफ कर रहा हूं। पूरा साफ कर दिया और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं नीचे उतरा, मैं ये लो कपड़ा बोले अब ये जो लॉबी वाला दूसरा पंखा ये भी साफ कर दो। अचानक से भोले आदमी को याद आया कि भाई तू तो काम कर रहा था और तेरी क्लास भी है। मैंने कहा अब कैसे बचा जाए इस। मैंने कहा एक सेकंड, ये सीडी तो मंगवाई थी वो तो ठीक है, इसकी तो हम टेस्टिंग कर रहे थे, ये टेस्टिंग सीडी की जगह मेरी कैसे होने लगी। बोले कोई बात नहीं, कर दो, अब एक तो हो ही गया, एक और कर दो, 2 ही तो पंखे हैं लॉबी में, कल कल मिलकर ये वाले कर देंगे बाकी कमरों के। मैं कहा मिलके, इसको मिलके कहते हैं ये तो मिलके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि मैं अकेला काम करे जा रहा हूं। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने कहा इसको करेंगे, टालने की तो आदत होती है ना। मैंने कहा भाई उधर पीपीटी मेरी पूरी बची हुई है और मुझे डीपीपी की सीक्वेंसिंग, बच्चों के डाउट और पता नहीं मेरी 3-4 मीटिंग है। हाँ, मैं कहा साइड में हो जाओ फटाफट, मैं लेट हो गया। अंदर कमरा बंद करके कई बार मुझे खुद ही बेचारे को मतलब आधे घंटे तो खुद ही बोलना पड़ा। मैं कहा हाँ हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, एवरीवन इज गुड, हाँ बताइए क्या डाउट है। भाई को लग रहा है डाउट बता रहा है, ऐसे नहीं बता कि पंखे कौन साफ करे भाई, कमाल ही है। ए बोल रहा है मुर्गी फंस ली हाँ, मुर्गी भाई कई बार बिना बात की फंस जाती है। फिर मैंने भी खाना खाते खाते एक आधा लतूफा छोड़ ही दिया। मैं कहा वैसे कोशिश अच्छी थी आज सुबह वाली। और भैया वाइफ तो वाइफ ही है। आगे से जवाब पता क्या है, बोले कोशिशें ही सफल होती है।